गंभीर बीमारी से जूझने वाला बच्चा कैसे बना फुटबॉल का स्टार खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम आपको इसी खबर से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। मशहूर खिलाड़ी मैराडोना ने 10 नंबर की जर्सी पहनकर जब 1986 में अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया था, तब कौन जानता था कि 36 सालों बाद इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और फिर से 10 नंबर की जर्सी पहने एक शख्स अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाएगा। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। मेसी ने रविवार को अपने जीवन का आखिरी विश्व कप खेला और फाइनल के रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन मेसी इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और उन्हें इस जीवन में एक समय ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके बाद उन्होंने सोचा था कि शायद वह अब इतने बड़े पैमाने पर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे और उस वक्त किसने उनकी मदद की थी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। मेसी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और उनकी मां सफाई करने का काम करती थी। हालांकि 5 साल की उम्र में मेसी अपने पिता जॉर्ज द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे एक स्थानीय क्लब ग्रेंडोली के लिए फुटबॉल खेलने लगे। 1995 में मेसी अपने गृह शहर रोजारियो में स्थित न्यूवेल ओल्ड बॉयज के लिए खेलने लगे, लेकिन 11 साल की उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला। इस बीमारी का नाम ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी था। आइए पहले इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं। शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी होने पर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्या ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी के शिकार बच्चों का विकास धीमा हो जाता है, साथ ही उनकी हाइट बढ़ना भी बंद हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद प्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जब किसी बच्चे के शरीर में सामान्य गति से पर्याप्त ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाते तो वो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी का शिकार हो जाता है। इन लक्षणों की मदद से आप ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की पहचान कर सकते हैं। धीमी गति से हाइट का बढ़ना, देर से दांत निकलना, धीमी गति से नाखून का विकास होना, कमजोर मांसपेशियां, शरीर में ऊर्जा की कमी, ब्लड शुगर लेवल कम होना, शरीर की संरचना में बदलाव, ऑस्ट्रोपोरोसिस की समस्या, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी, कार्डियक फंक्शन से जुड़ी समस्या ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के कारण है। कोई भी व्यक्ति ग्रोथ हार्मोन की कमी का शिकार हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति कई अनुवांशिक और शारीरिक कारणों की वजह से भी इस समस्या की चपेट में आ सकता है। यही कमी या तो जन्मजात हो सकती है या फिर किसी चोट की वजह से ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में कमी आ सकती है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। जन्म के समय से शरीर में मौजूद समस्या के कारण, अनुवांशिक कारण, मस्तिष्क में कोई गंभीर चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, खान पान में गड़बड़ी। आइए अब जान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी का उपचार क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी से जूझ रहा व्यक्ति अगर शरीर में ग्रोथ हार्मोन के उत्पन्न को सही करना चाहता है तो उसे रोजाना इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर कोई बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है तो बचपन से लेकर जवान होने तक उसके ग्रोथ हार्मोन के निर्माण पर काम करना जरूरी है। बड़े होने पर इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अपने खान पान में उचित बदलाव करते हुए भी आप इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। शरीर में ग्रोथ हार्मोन का निर्माण बढ़ाने के लिए आप डाइट में अंडे, टमाटर, सेब, साबुत अनाज, मछली, दूध, बादाम, मूंगफली, सेब, केले और मीट शामिल कर सकते हैं। अब लौटते हैं मशहूर फुटबॉलर मेसी पर। जब मेसी की ये बीमारी सामने आई तो परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण माता पिता ने हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी के कारण इलाज पर खतरा मंडराने लगा। इसी बीच बार्सिलोना के खेल निदेशक कार्ल्स रिक्सेक को मेसी की प्रतिभा के बारे में बताया गया। बार्सिलोना ने मेसी के साथ अनुबंध साइन किया। इसके मुताबिक मेसी को बार्सिलोना के लिए खेलना था और इलाज में बार्सिलोना उनकी मदद करेगा। जिसके बाद मेसी और उनके परिवार को अर्जेंटीना छोड़ स्पेन आना पड़ा। मेसी का परिवार यूरोप आ गया और उन्होंने क्लब के युवा टीमों में खेलना शुरू कर दिया। मेसी ने 17 साल की उम्र में 2004-05 के दौरान बार्सिलोना क्लब के लिए अपना डेब्यू किया। उन्होंने 1 मई 2005 को
आल्बेस्टे के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। इसके बाद मेसी ने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना शुरू किया। आपको बता दें कि 2012 में मेसी ने एक साल के दौरान 51 गोल किए थे, जो कि एक साल में किसी भी खिलाड़ी इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा गोल किए गए थे। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 5 विश्व कप खेले हैं। इससे पहले साल 2014 में अर्जेंटीना को जर्मनी से विश्व कप के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जब भी मेसी किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं तो उनकी तुलना मैराडोना से होती है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक कमी रह जाती है, वो था टीम को विश्व कप दिलाना। हालांकि मेसी ने कतर में हुए फाइनल मुकाबले में एक कसर पूरी कर दी और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।